दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों हमारा जो चैप्टर चल रहा था एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, उसमें दोस्तों हम गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे। उसमें हमें दो कंडीशन पढ़ी थी, कौन कौन सी, कि गुडविल नए पार्टनर के द्वारा प्राइवेटली लाई जाए, और दोस्तों दूसरी कंडीशन उसमें थी कि नए पार्टनर के द्वारा कैश या चेक में लाई जाए और वो बिजनेस में रिटेन रखी जाए, मतलब जो साझेदार हैं वो उस राशि को नहीं निकाले। ये दो कंडीशन हमने पढ़ी थी। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले आगे की चार कंडीशन दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों यार टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो इससे पहले कि दोस्तों हम आगे चलें, एक चीज जो आपको बतानी है वो है दोस्तों कि जब नया पार्टनर आता है तो जरूरी नहीं है कि गुडविल फर्म में पहले से ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है पहले से फर्म में पड़ी हो गुडविल, नया पार्टनर आया, मान लीजिए पहले से गुडविल पड़ी है फर्म में, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है वो भी हम आज देखेंगे पहले। तो दोस्तों जब क्या है गुडविल, तो गुडविल जब फर्म में हो, जब गुडविल फर्म में पहले से मौजूद हो, पहले से विद्यमान हो या मौजूद हो, ठीक है, तो क्या किया जाए, यह है बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। यदि गुडविल फर्म में पहले से है तो उसका क्या करना है। तो दोस्तों जो सारे पार्टनर है मिलकर जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वही किया जाएगा, मिलकर जो समझौता करेंगे कि हाँ भाई गुडविल का क्या करना है वही किया जाएगा। अब वो क्या कर सकते हैं, वो पहली कंडीशन क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि पुरानी जो गुडविल है फर्म में, गुडविल को राइट ऑफ कर दें, जब नया पार्टनर आए कर दे। तो पहली कंडीशन ये है, दो ही ऑप्शन है उनके पास, दो ही समझौते कर सकते हैं कि हाँ भाई जो गुडविल है हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं, अब नए सिरे से गुडविल तैयार करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि पुरानी गुडविल को रिटेन करें या फिर राइट ऑफ ना करें, को रिटेन करें, मतलब राइट ऑफ ना करें, सिंपल सी बात है। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तो पहली जो हमारी कंडीशन है उसका तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होने वाला है कि भैया गुडविल आ रही है कि हाँ गुडविल हमें राइट ऑफ करनी है, मिटानी है, कहने का मतलब जब हम गुडविल देते हैं पार्टनर्स को तो उनके क्या करते हैं, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो दोस्तों यहां क्या किया जाएगा, यहां क्योंकि हमें राइट ऑफ करना है इसलिए जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी उसकी, क्या राइट ऑफ की क्या एंट्री होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। मान लो दो पार्टनर है ए और बी, और सी को प्रवेश देते हैं और फर्म में बताया गया है कि गुडविल 5,000 की गुडविल पहले से विद्यमान है। वो ये समझौता करते हैं कि गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा, पहले से जो विद्यमान है गुडविल को राइट ऑफ किया जाए। तो दोस्तों हम क्या एंट्री करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, किस रेशो में, उनके ओल्ड रेशो में। मान लो 1:1 में करते हैं तो क्या करेंगे, 2,500 रुपए। और यदि ये समझौता करता है पार्टनर भैया रिटेन करे तो कोई एंट्री नहीं करनी, राइट ऑफ की करनी है ना, राइट ऑफ करनी है तो एंट्री करनी पड़ेगी हमें। बाकी अगर रिटेन करते हैं तो ठीक है, चलने दो, जो चल रहा है वो चलने दो, ठीक है। तो ये क्या थी, ये कंडीशन थी हमारी कि जब गुडविल फर्म में पहले से ही मौजूद हो तो क्या किया जाए, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, आगे दो कंडीशन हमने कल पढ़ ली थी, अब तीसरी कंडीशन में हम आते हैं।
तो दो कंडीशन हमने पढ़ी कि भैया गुडविल प्राइवेटली दे दे तो नो एंट्री, और गुडविल लाए और पुराने पार्टनर्स ना निकाले तो मैंने दो एंट्री बताई थी। अब तीसरी कंडीशन हमारी ये है, तीसरी कंडीशन क्या है हमारी? तीसरी कंडीशन कुछ ऐसी है कि जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लाए, कैश या बैंक में लाए और पुराने पार्टनर्स उसको, उस राशि को, उसको पार्टली या उसको गुडविल की राशि को पार्टली या फुली निकाल ले, पार्टली या फुली निकाल ले, विड्रॉ कर ले, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा? ये सवाल है साहब। तो दोस्तों पहली एंट्री वही सेम जो पैसा ला रहा है, ठीक है। पहली एंट्री क्या होती है? पहली एंट्री वो होती है जो पैसा लाता है। जैसे कैश अकाउंट डेबिट, नया पार्टनर की एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल का कितना लाया? 2, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। 2 प्रीमियम, क्योंकि कैश के रूप में लाया तो कैश या बैंक, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। पहली एंट्री है। दूसरी एंट्री क्या होती है? दूसरी एंट्री भैया ऐसी होती है कि जो सेक्रीफाई कर रहे हैं उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है, ये जो गुडविल का पैसा है। तो दूसरी एंट्री मैंने बताई थी प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर या फिर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू, ये ज्यादा सही रहेगा, सेक्री। इसका कारण मैं बताऊंगा दोस्तों, सेक्रीफाई क्यों हमें लिखना चाहिए ओल्ड की जगह, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो भैया ये लाया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। पहली चीज तो लाने की, दूसरी हो गई उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटने की, जो पुराने साझेदार है जिन्होंने सेक्रीफाई किया है उनके रेशियो में बांट देंगे। अब तीसरी एंट्री, ये दो एंट्री उस कंडीशन में भी होगी जब बोलेगा भैया, बोले जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश के रूप में लाए और पुराने साझेदार उनको रिटेन करे, तो यहां पर हमें समाप्त हो जाना है। तो उस कंडीशन में दो ही एंट्री होगी। लेकिन जब ऐसे बोल रहा है कि भैया पार्टली या फुली निकाल ले, पार्टली या फुली निकाल ले, तो एक एक्स्ट्रा एंट्री बन जाती है यहां पर। तो एक्स्ट्रा एंट्री दोस्तों क्या होती है? वो एक्स्ट्रा एंट्री ये होती है, हरिओम, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल है, पैसा निकाल रहे हैं, वो पैसा उनके जमा किया पहले तो गुडविल का, फिर पैसा निकाल रहे हैं, ऐसे बोल रहे भैया पार्ट लिया फुली निकाल ले, तो जितना भी पैसा निकाल देंगे, जितना भी पैसा वो निकालेंगे उसके हिसाब से हम एंट्री कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। सिंपल बात खत्म। तो दोस्तों ये हमारी तीसरी कंडीशन भी पूरी हुई। तो दोस्तों ये तीसरी कंडीशन थी कौन सी? जब नया पार्टनर गुडविल कैश के रूप में लाए और पुराने पार्टनर्स उसको पार्टली या फुली निकाल लें, तो सिंपल सी एक एंट्री बढ़ जाएगी पैसा निकालने के, ठीक है। अब आइए दोस्तों हमारी नेक्स्ट कंडीशन की ओर चलते हैं। 3 कंडीशन हमारी पूरी हो चुकी है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। एकदम इजी है, रटना नहीं है, समझना है। चौथी कंडीशन दोस्तों हमारी है
कि जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा जो है कैश के रूप में ना लाए, असेट्स के रूप में, आप बोल दो असेट्स के रूप में लाए, गुडविल असेट्स के रूप में लाए, तो क्या होगा? सिंपल, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। कैश नहीं ला रहा, कोई संपत्ति ला रहा है, संपत्ति कुछ भी ला सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट उसने कर रखे थे वो ला सकता है, कोई उसके लेनदार थे, समझ लो पैसा मांगते हैं, तो पैसा वो मांगता है, तो उसकी असेट्स है ना, वो बिजनेस में वो ला रहा है, तो एक तरह से आप फर्म के वो देनदार हो गए ना, फर्म के लिए, फर्म को वो पैसा देंगे, तो पैसा ही तो आ रहा है ना, कैश ही आ रहा है, यही मान लो आप। तो असेट्स के रूप में लाए, कैश के रूप में नहीं लाए, असेट्स के रूप में लाए, तो क्या एंट्री होगी? सिंपल सी बात है, तो एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। दो पार्टनर थे ए और बी, सी को हिस्सा दिया 1/5 के लिए, उसकी गुडविल का भाग बनता है 20,000 रुपए, जो कि वो कैश के रूप में ना लाकर स्टॉक के रूप में लाया, तो जनरल एंट्री कीजिए। तो क्या एंट्री होगी दोस्तों उस कंडीशन में? स्टॉक के रूप में ला रहा है, कैश के रूप में, तो सिंपल है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कुछ नहीं है दोस्तों, कैश को ले जाना है, कैश को हटाना है और असेट्स को लाना है, सिंपल है भाई। कैश की जगह असेट्स ला रहा है, हमें क्या दिक्कत है? असेट्स लिया तो कैश को हटाना है और असेट्स को लेकर आना है, वो ही एंट्री करनी है, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो ये चौथी कंडीशन भी अपनी पूरी हुई। अब नेक्स्ट कंडीशन की ओर चलते हैं। ये जो सारे एग्जाम्पल हैं, मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में अच्छे एग्जाम्पल ले लूंगा और फिर गुडविल के सारे एग्जाम्पल हम ले लेंगे, ठीक है, गुडविल के अच्छे सवाल ले लेंगे। अच्छा, एक बात और बताऊं, एक बात ये कि यदि फर्म में पहले से गुडविल है, यदि, ये मैं बता देता हूं, बताना भूल गया, पहले स्टार लगा लेना, यदि, बीच में लिखता हूं, यदि फर्म में पहले से गुडविल है और उसके बारे में क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला जाए, तो उस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। क्या मैंने लिखा है कि भैया यदि फर्म में पहले से गुडविल है और उसके बारे में क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला जाए, क्वेश्चन साइलेंट हो उसके बारे में, तो हमें क्या करना है? सिंपली गुडविल को राइट ऑफ कर देना है। यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोले कि भैया क्या समझौता करते हैं कि गुडविल को रखने का समझौता करते हैं, राइट ऑफ करने का समझौता करते हैं, कुछ भी ना बोले अपने को, केवल गुडविल देते हैं, भैया फर्म में पहले से विद्यमान गुडविल थी 50,000 की, तो हमें सिंपली क्या करना है? राइट ऑफ करना है, पुराने 60,000 के पुराने अनुपात में राइट ऑफ करना है, ठीक है। नहीं बोला जाए तो ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अब हम हमारी नेक्स्ट कंडीशन की ओर चलते हैं। 4 कंडीशन हमारी हो चुकी है, 2 कंडीशन हमारी बाकी है। चौथी कंडीशन दोस्तों हमारी है कौन सी? कि भैया जब नया पार्टनर गुडविल का
एक पार्ट लेकर आए, एक पार्ट लेकर आए, लेकर आए। क्या बोला गया है? जब नया पार्टनर गुडविल का एक पार्ट लेकर जाए आए, इसका क्या मतलब? गुडविल बनती है उसकी 30,000 की, लेकिन वो ला रहा है 15,000 रुपए। क्वेश्चन में बोला जाए उसकी गुडविल बनती है 30,000 की, लेकिन वो समर्थ है लाने में 15,000 ही, तो क्या होगा? तो एक पार्टी लेके आ रहा है, पूरी गुडविल नहीं लेके आ रहा, तो उस कंडीशन में क्या किया जाए? तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है दोस्तों? उसके कैपिटल अकाउंट से हम एडजस्ट करते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट से या फिर करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। ठीक है, जो गुडविल का पैसा नहीं लाया भाई, एडजस्ट तो करना है ना, उसकी कैपिटल से एडजस्ट करो, सिंपल सी बात है। तो क्या एंट्री होगी? जो पैसा ला रहा है उसकी एंट्री तो वही सेम, कौन सी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल की नहीं कर रहा मैं, केवल गुडविल के कर रहा हूं अभी। ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, उस अमाउंट से जो अमाउंट वो लेकर आ रहा है। 10,000 की बन रही है, लेकिन 5,000 ही लेकर आ रहा है, तो 5,000 से ये एंट्री होगी, कैश के रूप में ला रहा है। ठीक है, जो नहीं लाया, जो नहीं लाया भाई 10,000 पार्ट बनता है, तो जो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे वो तो पूरा बांटना पड़ेगा। अब वो बाकी की किससे एडजस्ट करें? तो हम क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लो 10,000 की उसकी गुडविल बनती थी, लेकिन वो 5,000 ही लेकर आ रहा है, तो पहली एंट्री हम क्या कर देंगे भैया 5,000 से। अब क्या बताया मैंने कि भैया 10,000 की बनती है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो कौन सा आ जाएगा? 5,000 रुपए जो लेकर आ रहे हैं। अब न्यू पार्टनर्स करंट, बाकी का बचा हुआ कहां एडजस्ट करेंगे हम? बाकी का बचा हुआ दोस्तों यहां एडजस्ट करेंगे हम, इस वाले में। उसके करंट अकाउंट से हमने एडजस्ट कर दी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट करना होगा। ठीक है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, वो 10,000 से आ गया 10,000। ठीक है, तो भैया जो ला रहा है वो सेम एंट्री, और जो नहीं ला रहा है वो करंट अकाउंट से एडजस्ट करो, सिंपल, कोई बड़ी बात ही नहीं है। अब नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट कंडीशन, 4 कंडीशन हमारी हो चुकी है। 4 नहीं, सॉरी 5वीं कंडीशन थी ये, सॉरी ये 5वीं कंडीशन थी हमारी। अब नेक्स्ट हमारी एक कंडीशन बचती है बस। नेक्स्ट हमारी क्या कंडीशन बचती है? वो भी सेम इसके जैसे ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। जब नया पार्टनर गुडविल का कुछ ना लेकर आएगा, कुछ ना लेकर आए, कुछ न लेकर आए, नया पार्टनर आ रहा है, अभी हाथ खड़े कर दिए, राधे श्याम, गुडविल का पैसा नहीं है मेरे पास, नहीं है पैसा, क्या करूं? गुडविल का पैसा नहीं है। तो जब वो कम लाया था तो हमने क्या किया था? कम लाया था तो करंट अकाउंट से एडजस्ट किया था, जितना नहीं लाया था। तो अब पूरा नहीं लाया तो पूरा एडजस्ट कर दो, सिंपल। तो पहली एंट्री तो खत्म हो गई, कैश के रूप में कुछ ला ही नहीं रहा, तो केवल जो सेकंड वाली एंट्री है वही बचती है, कौन सी? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भैया गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है तो उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दो। करंट अकाउंट से एडजस्ट करो, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो उम्मीद, तो ये सारी कंडीशन हमारी पूरी हुई। तो दोस्तों एक लास्ट टॉपिक इसमें क्या बताया, हिडन गुडविल, यानी छिपी हुई ख्याति। छिपी हुई ख्याति, छिपी हुई ख्याति या हिडन गुडविल। हिडन अब इसका दोस्तों सीधा सा क्या मतलब हो जाएगा, भैया क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट नहीं देगा कि फर्म की ख्याति इतनी थी, फर्म की ख्याति इतनी मूल्यांकित की गई, नहीं देगा, आपको निकालनी पड़ेगी। डायरेक्टली नहीं देगा तो छुपी हुई है, सिंपल सी बात है। जैसे दोस्तों एग्जांपल के लिए मान लो दो साझेदार हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं एक फर्म में, और उनकी क्या वो कैपिटल कितनी है, 1 लाख और 50,000 उनकी गुडविल है, वो सॉरी गुडविल क्या कैपिटल है, कैपिटल। सी को वो एडमिशन देते हैं, सी को 1/5 भाग के लिए, 1/5 भाग के लिए वो एडमिशन देते हैं, जो कि 80,000 रुपए कैपिटल के रूप में लाता है, 80,000 रुपए कैपिटल के लाता है, ठीक है, के लाता है। गुडविल ज्ञात कीजिए, गुडविल क्या होगी। अब कुछ नहीं बोला, हमें गुडविल पूछ रहा है कि गुडविल क्या होगी साहब। तो दोस्तों कैसे निकालें, तो ऐसे निकालेंगे, यदि सी 1/5 भाग के लिए 80,000 रुपए ला रहा है, 1/5 भाग के लिए कैपिटल के कितने ला रहा है, 80,000 रुपए, तो इस हिसाब से फर्म की कैपिटल क्या होनी चाहिए, इस हिसाब से फर्म की कैपिटल दोस्तों होनी चाहिए, यदि 1/5 80,000 रुपए है, यदि 1/5 80,000 रुपए है, तो एक क्या होगा, एक बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई, वो होगा 4 लाख रुपए, 8 पंजे 40। तो भैया इसी हिसाब से जब सी 80,000 रुपए ला रहा है, तो इस हिसाब से फर्म की कैपिटल जो है, टोटल कैपिटल 4 लाख रुपए होनी चाहिए। लेकिन यदि हम इंडिविजुअली जोड़ते हैं, इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं, तो क्या आ रही है, 1 लाख ये आ रहे हैं 50,000, 1.5 लाख और ये 80,000, कितना हुआ, 1,50,000 और 80,000, 2,30,000 रुपए। कितनी हुई, 2,30,000 रुपए। भैया जोड़ रहे हैं तो 2,30,000 आ रही है कैपिटल टोटल, और वैसे होनी कितनी चाहिए, 4 लाख रुपए। तो ये अंतर क्या है, ये अंतर ही तो दोस्तों क्या है, हिडन गुडविल, छिपी हुई ख्याति, और कुछ भी नहीं है, यही है दोस्तों हिडन गुडविल। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ना, कितना, 1,70,000 रुपए, यही है दोस्तों क्या, छिपी हुई ख्याति। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा। चीजों को रटना नहीं है, समझना है, इजी है, ठीक है। तो हमारी वो जो भी टॉपिक से जो भी कंडीशन थी, 6 कंडीशन हो गई, और ये वाला टॉपिक हो गया, ठीक है। इसके जो सवाल बचते हैं गुडविल के, अच्छे से मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूं, तो तब तक के लिए बने रहिए। और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।